अभी तक जो हमने किया था उसमें हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे हमारा सैलिएंट फीचर्स, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या क्या आइटम, ठीक। सैलिएंट फीचर को हिंदी में बोलते हैं, लाइक उसकी स्पेशलिटीज क्या थी, उसकी हमारे संविधान जो बना है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक। अब यार देखो, कोई चीज बनी है ना, तो उसमें अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होना जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग, सो टाइम टू टाइम उसमें संशोधन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर्पज से क्या हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाया गया है, ठीक। क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में, और ये हमारा संविधान कैसा है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है तो कैसे लॉन्गेस्ट, वगैरह वगैरह। और हमारा संविधान सिर्फ हमने अपने आप से नहीं बनाया, देर आर मैनी कंट्रीज जिनकी हमने हेल्प ली है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ चुराया है, ठीक। चुराया नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हमने उनसे अडॉप्ट किया है। कुछ चीज डायरेक्टली अडॉप्ट किए हैं, कुछ इनडायरेक्टली। तो इसके बारे में इस हम वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो भैया, अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर 42nd नंबर का अमेंडमेंट, ठीक। जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया इसको कि 42nd अमेंडमेंट जो कि हुआ था इन द ईयर ऑफ 6 में, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतना बड़ा अमेंडमेंट था ये, ठीक। और इसने क्या 42nd अमेंडमेंट हुआ क्या था, इसने, अब देखो क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सबसे टॉप पे है, ठीक। जुडिशरी के मामले में हमारी पार्लियामेंट है, लॉ बनाने में सब, सॉरी लॉ बनो एग्जीक्यूटिव के मामले में ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। कोई भी लॉ वगैरह यहीं से बनता है, और ये टॉप पे है जुडिशरी, मतलब जज, मतलब जो भी लाइक लॉ बनाया जाता है, वैलिड है इनवैलिड है, वो सब सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो क्या हुआ था इससे कि भैया, जो केशवानंद भारती केस था हमारा 1973 का, उसने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी उस टाइम पे कि एक आर्टिकल है 368। अभी आर्टिकल्स क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक। और 8 अनुसूची हैं, जो भी हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो एक आर्टिकल है 368 नंबर में, उसने पार्लियामेंट को पावर दी कि भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। देखो, ये पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास कि हमारे संविधान को अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन जो हमारा संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको मैं प्रियम्बल वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक। उसको ये टच नहीं कर सकती है, उसको अमेंड नहीं कर सकती, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर में। तो ये बोला गया है अंडर आर्टिकल 368, गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भैया, ये हमारा सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, सबसे लंबा है संविधान हमारा, ठीक। अब देखो, एक होता है रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है अनरिटन। जैसे कि कहाँ है, ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में कैसा है लिखा हुआ, मतलब है लिखा हुआ, लेकिन उनका सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन हमारा जो रिटर्न में है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट, लॉन्ग सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया वगैरह। तो बेसिक यही है। कई बार ये पूछते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन, क्या अनरिटन वाला लिखा नहीं जाता, क्या वो ओरल होता है? नो, वो भी लिखा जाता है, बट वो टाइम टू टाइम, एंड उसके डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक। बट ये एक सिंगल, एक ऐसा ग्रंथ बना दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा, ठीक। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो इसी से निकाला जाएगा। इसमें कोई चेंज करना होगा तो इसमें अमेंडमेंट होगा, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना। तो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। बेसिकली तो यही है, ठीक। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब बना था स्टार्टिंग में, अब देखो उसमें क्या क्या था। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ नोट कर लेना आप, ठीक। तो 1949 में प्रियम्बल ऐड हुई थी, उसमें 395 हमारे आर्टिकल्स थे। अच्छा, आज कितने आर्टिकल हैं आपको पता है? आज भी 395 आर्टिकल्स ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई बढ़ाया घटाया नहीं, जो भी अमेंडमेंट बहुत सारे किए ना, 105 तक लगभग कर चुके हैं हम। तो ये सब अमेंडमेंट हैं जितने 1 से लेके 395 आर्टिकल्स के बीच में किसी में जोड़ दिया, जैसे 19 का 19 ए कर दिया, 21 था 21 ए ऐड कर दिया कुछ नया। तो ये सब हमने ऐड किए हैं, तो 105 अमेंडमेंट हो गए। ठीक। इसके अलावा 395 पहले आर्टिकल थे, ठीक। 8 शेड्यूल थी, ठीक। और 22 पार्ट थे टोटल।
अब ये पार्ट्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि जो भी पार्ट्स मैं 22 बताऊंगा उसमें से पूछ लेगा कि भाई ये किस पार्ट में आता है, लाइक हमारा जो सेंटर है वो कौन सा पार्ट नंबर आता है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 करके कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा इसमें एनडीए एंड सीडीएस बोथ, मतलब सोचो आप इस बेसिक इतना आता है ना, लाइक डीप में तो क्या ही जाए यार। ठीक, अगर हम बताएं तो अभी 2019 तक कितने थे, 475 अनुच्छेद हो गए थे जो, लाइक वो छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हम बाद में कर लेंगे। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बड़ा क्यों है, उसके पीछे मेजर 4 इन्होंने रीजन दिए। ठीक, मैं आपको पहला बताता हूँ। पहला पता है हमारा ज्योग्राफिक कंडीशंस। ठीक, ज्योग्राफिक कंडीशन अकॉर्डिंगली क्या बताऊँ कि जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया स्प्रेड है ना, कितना लॉन्ग है, लाइक देखो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, समझ गए। तो इसका है, इसमें लाइक जो भी वेराइटीज हैं, ठीक है, जो भी हमारे भारत का विस्तार है वो हो गया। सेकंड रीजन उन्होंने दिया था कि जो 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1935, मैंने आपको बताया था ना, हमने मोस्टली चीजें इस एक्ट से उठाई हैं। तो एक इसका आ गया रीजन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से देखी हैं। थर्ड नंबर जो हमने है वो है एक्सेप्ट, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बाकी अदर जितने भी स्टेट्स हैं, अभी कितने हैं 28 स्टेट्स हैं, एंड यूटीज कितनी है 8 यूटीज हैं। ठीक, तो इन सभी के लिए उस टाइम अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, सारे लोग इसी को फॉलो करेंगे हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट किया था। ठीक, चौथा क्या है, कानून विशेषज्ञों का इस पर प्रभुत्व, यानी कि हमारे जो लॉ स्पेशलाइजेशन है ना, मतलब इसमें हमारे लिए वेरी कर। ठीक, तो इसलिए ये ज्यादा हमारा ब्रॉड हो गया है। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही सिर्फ देखो शासन के जो हमारे मौलिक सिद्धांत हैं, ठीक, उनका जो भी है, बस इसके अलावा और भी चीजों का है जो आम आदमी के लिए ठीक रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पर मेन चीज हम देखेंगे, वेरियस सोर्सेज से रिसर्च करके बनाया गया है। ठीक, लेकिन उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दैट इज कि हमने हमारे संविधान में क्या चीजें कहाँ से ली हैं। या वो शायद आगे आएगा, एक हम नोट, कोई नहीं हम यहीं से कर लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। तो यार मेजर देखो मैं आपको कंट्री लिख देता हूँ। ठीक है, मेजर तो 11 कंट्री हैं। लाइक एक तो सबसे पहले लिख लो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इससे हमने क्या लिया था, पोलिफॉर्म सबसे पहले। इससे हमने लिया था हमारा यूनियन सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम बोल सकते हैं उसको। ठीक, एक यूनिट में रहेगा पूरा कंट्री। इसके अलावा हमने लिया था ऑफिस ऑफ गवर्नर। में ना, ठीक है, एक यूनिटरी सिस्टम हो गया, दूसरा था ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक, तीसरा हमारा जुडिशरी सिस्टम, जो हमारा न्यायालय वाला आइटम है वो हमने यहीं से लिया है। हमने जो पब्लिक सर्विस कमीशन आपको बताया था ना, पीएससी ली कमीशन, याद है आपको, 1934। इसके अलावा हमारे कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया। बस ये लिख लो। सेकंड हमारा कंट्री आता है जिसने हम पे राज किया, दैट इज ब्रिटेन। हमने इससे क्या लिया, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया यहाँ का। आपको पता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंशियल रूल नहीं। ठीक, इसके अलावा विधायी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक, जो भी हमारा सिंगल सिटीजनशिप, मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है ना वो हमने कहाँ से ली है। कि अभी इसका मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब वही होता है यार कि आपके पास सिर्फ, अगर आप देश में रह रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी, दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वहाँ पे ये नहीं लिखा हो कि आप इंडिया के साथ साथ आप यहाँ भी हो, सिंगल सिटीजनशिप है आपके पास इंडिया।
अगर आप किसी और देश की वो सिटीजन चैप्टर में देख लेंगे, छोड़ो अभी इसको। ठीक, इसके अलावा ये हमने सिटीजनशिप हमने लिया था ब्रिटेन से। ओके। इसके अलावा हमारा जो मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं, हमारी जो मिनिस्टर्स का जो सिस्टम है, लाइक कैसे मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट होगा, कैसे इलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह, वो सब दे रखा है। ठीक, हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी स्पेशल प्रोविजंस, उसके जो स्पेशल पावर्स हैं उसको यहाँ पे दे रखा है। एंड डुअल हाउस सिस्टम भी दे रखा है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा वाला यहाँ पे दे रखा है। Got it? ये दो आइटम यहाँ से। नेक्स्ट कंट्री हमारा जहां से हमने कुछ लिया है दैट इज योर यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, वही लिख लो। यूएसए तो आपको पता है, देखो यूएस में पावर है तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारे एक आम कॉमन मैन की पावर को दिखाता है, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हमने यही से लिया है। अब ये क्या है कि देखो जुडिशरी हमारी सेपरेट रहेगी एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्लियामेंट से। ठीक, अगर कोई जजमेंट दे दिया ना किस मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, तो ये भी हमारा इससे लिया गया है। ठीक, हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी का जो पद है वो भी हमने यहीं से लिया है, यूएस से। ठीक, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका रिमूवल हमने लिया है। ठीक, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारे दादाजी यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब पे इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको महाभियोग। तो ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया। समझ गए, हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, जब हमारे जो भी जज लाइक जो भी लाइक कोई भी आता है ना हमारा फैसला वगैरह जजमेंट, तो उसका रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं इनका रिव्यू, रिमूवल कैसे हटाया जाएगा प्रोसेस, वो वाइस प्रेसिडेंट का पद वो यहाँ से लिया गया है, और प्रेसिडेंट जी का इम्पीचमेंट। ठीक, हमने यूएस से लिया। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। अगर मैं आपको आयरलैंड से बताऊं तो यहाँ से हमने तो सबसे पहले डीपीएस पी ली, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, अब हमारे जो प्रेसिडेंट है यानी कि दादाजी हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक, उनका इलेक्शन प्रोसेस के बारे में से बात की गई है। एंड हमारे नॉमिनेशन राज्यसभा में होते हैं, आपको पता है ना, एंग्लो इंडियन से, तो नॉमिनेशन इन राज्यसभा ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है तीन, एक डीपीएसपी, दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तीसरा नॉमिनेशन इन राज्यसभा। समझ गए, ये आयरलैंड हो गया। अब एक कनाडा कंट्री है, आपको पता है यूएस के ऊपर, यहां से हमने लिया है जो भी है हमारे यूनियन को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, यूनियन को ज्यादा कंट्रोल देता है सेंटर को, यानी कि तो सेंटर के रिगार्डिंग जितनी पावर्स के बारे में मोस्टली कनाडा से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे सेंटर के द्वारा क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक, ठीक, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ओ लाइक एडवाइस पर, अगर कहीं प्रेसिडेंट जी फंस जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेके उस चीज को निर्णय ले सकते हैं। ठीक, जो उनके बाइंडिंग नहीं होगा एक्सेप्ट वो एक मैटर लाइक कैसा, डिपेंड करेगा कि वो केस कैसा है। अगर वो सिविल यानी कि आम लोगों के ऊपर है, ठीक है, पब्लिक मैटर्स के रिगार्डिंग है, तो उसके लिए बाउंडेड, अभी ये प्रेसिडेंट मैं बता दूंगा यार, काफी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी छोड़ो उसको, अभी ऊपर ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारा ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कंकरेंट लिस्ट वगैरह के बारे में, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक, हमारा ट्रेड, हमारा कॉमर्स, ठीक, और हमारे जो लोकसभा एंड राज्यसभा जो है ना, इन दोनों का जो कंबाइंड सेशन होगा ना, कंबाइंड सेशन कब होता है, जब कोई भी बिल अटक जाता है, तब होता है हमारा एक कंबाइंड सेशन, जिसको कौन लाइक वो लीड करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा,
और इसको कौन बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं हमारे दादाजी। ध्यान रखना, दोनों की जो कंबाइंड सेशन है ना, इसको दादाजी बुलाते हैं। बस इतना है। ऑस्ट्रेलिया हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, ट्रेड कॉमर्स और लोकसभा राज्यसभा का जो भी हमारा कंबाइंड सेशन है वही लिया। गॉट इट। चलो अब बात करते हैं दैट इज अ न्यू कंट्री लाइक जर्मनी। यहाँ से देखो हमने बस वही लिया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, जो हमको दिए गए हैं, ये इनके ऊपर क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ बाउंडेशन लग जाएगा या फिर काइंड ऑफ रिपेल हो जाएंगे अपने आप ही। किस केस में, इन केस ऑफ इमरजेंसी। खत्म। कभी भी इमरजेंसी हमारे देश में लगेगी तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी कौन सा आर्टिकल क्या करेगा वो मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा जब मैं आपको इमरजेंसी चैप्टर पढ़ाऊंगा। उसमें आर्टिकल आएगा 358, 359, ये सबसे क्या होता है, कौन सा आर्टिकल किससे जाता है, कौन सा आर्टिकल किसको टाटा बाय बाय बोल देता है, ये सब मैं आपको इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी छोड़ो, बस आप ये समझो कि जर्मनी मतलब हिंदी में सब बोलो खुद तो जम गई मनी, और मनी जम जाती है तो इमरजेंसी लग जाती है। तो इमरजेंसी कब लगती है, फंडामेंटल राइट्स, सॉरी जब इमरजेंसी लगेगी तो आपको क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स आपके खत्म हो जाएंगे या फिर काफी हद तक इफेक्ट में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट दैट इज योर रशिया, यूएसएसआर जिसको पहले बोलते थे। तो यार यहाँ से हमने लिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, हमने ऐसे बोल सकते हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने इससे ली थी। हमारा जो प्रियम्बल बना है ना, ध्यान रखना प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए हैं। एक है लाइक प्रियम्बल में 3 वर्ड नहीं, एक लाइक न्याय को क्या बोलते हैं यार, तो मेरे को देख। हाँ जी, तो ये जो न्याय है इसको बोलते हैं जस्टिस। ढूंढने में पागल हो गया, भूल गया, कई बार चीजें याद नहीं आती हैं। तो जस्टिस तीन तीन टाइप का था। एक था हमारा सोशल, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो ये जो तीनों है ना, जस्टिस 3 वर्ड जो जोड़े गए हैं, ये हमने लिए हैं हमारे प्रियम्बल में रशिया से। ध्यान रखना, ठीक। तो रशिया से हमने 2 चीजें, एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज और दूसरा हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस है, जस्टिस के जो 3 वर्ड है, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप के जस्टिस, ये हमने लिए हैं रशिया से। खत्म, समझ गए। इसके अलावा हमारा बच्चा है फ्रांस, ठीक। फ्रांस से हमने, आपको पता ही है, फ्रांस से हमने 3 चीजें ली हैं जो कई बार पूछी भी गई हैं। लिबर्टी, आपने एक मूवी या सीरीज में शायद वो बच्चा बोलता है कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया था। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं फ्रांस से। हिंदी में लिबर्टी को बोलते हैं शायद गणतंत्रात्मक, ठीक। इसको समानता ही बोलते हैं और इसको स्वतंत्रता बोलते हैं। नहीं, फ्रेटर्निटी को बोलते हैं बंधुता, क्या बोलना, इसको बोलते हैं लिबर्टी को हम बोलते हैं समानता। ये लिबर्टी है समता और ये है समानता। तो फ्रांस से हमने 3 वर्ड लिए हैं, ठीक। अब भैया एक और कंट्री आ गया, साउथ अफ्रीका। ये भी चिल्ला रहे थे भैया सबसे लिए, हमसे क्यों नहीं लिया। हमने बोला ठीक है, एक काम करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगा ना, उसका प्रोसेस तुम हमें बता दो फ्री में। अफ्रीका फ्री में ले लिया हमने उनसे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला एक काम करो, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस आपने हमसे फ्री में लिया है तो एक चीज और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। वो क्या है, दूसरी चीज इन्होंने दे दी कि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन प्रोसेस कैसे है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप, राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक। लेकिन हमारे सदस्यों का जो नामांकन था, नामांकन यानी कि नॉमिनेशन, ध्यान रखना वो हमने कहाँ से लिया था, वो लिया था हमने आयरलैंड। समझ गए। चलो अब लास्ट हमारा बचता है दैट इज योर जापान कंट्री। आई थिंक नंबर 11 हो गई। इससे हमने लिया था प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब
इसका वही कहने का मतलब है अब प्रोसीजर जो लॉ एस्टेब्लिश किया हुआ है खत्म, जो लॉ है उसी का प्रोसीजर खत्म, समझे। तो ये हमारे थे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलिएंट फीचर का। एक चीज जहाँ से हमने वेरियस सोर्सेज से जो हमने लिया था, तो वेरियस सोर्सेज जो रिसर्च करके बनाया है वो यही है, 11 कंट्री से सब कुछ बनाया है, और सब मैंने आपको बता दिया कि किससे हमने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया, समझ गए। इसके अलावा अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, क्या रिजिड है या बहुत ल्यूसिड, बहुत ल्यूसिड क्या होता है, रिजिड है या फिर मतलब कि अमेंडेबल है। तो यस, हमारा बहुत रिजिड भी नहीं है और बहुत मतलब लूज भी नहीं है, उसको आप अमेंड कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसके ऊपर बात की गई है हमारे अमेंडमेंट के बारे में कि भैया अमेंडमेंट किस आर्टिकल से करोगे आप, ठीक है। तो आपको पता ही है आर्टिकल, पार्लियामेंट को पावर दी गई है अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, आर्टिकल नंबर 368, ठीक। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। अब ये आर्टिकल 3 के बारे में पता होना चाहिए, इसे दो तरह के अमेंडमेंट हो सकते हैं, आप दोनों तरह जान लो। पहला एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, मैं आपको मेजोरिटी यहाँ बताऊँ या ना बताऊँ। एक होता है हमारा सिंपल मेजोरिटी, एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये तीन चार मेजोरिटी होती है हमारी। तो बेसिकली उन्होंने दो मेजोरिटी की बात की थी इसमें, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि कर्सर लग गया, एक मिनट। स्पेशल मेजोरिटी में होता है हमारे दो चैम्बर है, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के मेंबर्स जो उस दिन प्रेजेंट और उसमें से जो वोटिंग करने वाले हैं, ठीक। इनका कितना चाहिए हमें, इनका चाहिए 2/3। ये स्पेशल मेजोरिटी बता रहा हूँ, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक। एंड ईच लाइक लोकसभा में कितने हैं अभी 550 समथिंग है, 550 या 545 है करंट में, ऐसे इधर है 235 या 245 समथिंग है। तो ईच सेशन का मतलब मेजोरिटी लाइक बाई 2+1, यानी कि 545 है, तो बाई 2 कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×7 = 14, 2×7 = 14, यानी कि 278+1 मान लो अप्रॉक्स में, तो मतलब 279। ये इसमें से चाहिए लोकसभा में, और इसका चाहिए 245/2 का +1। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये देखो, स्पेशल मेजोरिटी कुछ नहीं, स्पेशल मतलब दोनों लोगों को चाहिए, स्पेशल लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों मेंबर्स का जो प्रेजेंट है प्लस वोटिंग है, इनका हमें चाहिए 2/3, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा एंड राज्यसभा इसमें अलग अलग हो गए, इनका हमें चाहिए बाई 2+1 ये मेजोरिटी है, समझ गए। तो मान लो इसकी बैठ रही है 300, इसकी बैठ रही है 200, तो हमें इन दोनों की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो भी 2/3 होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए और ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, वहां पे चाहिए स्पेशल मेजोरिटी जो कि बहुत ही टफ है, ठीक। सिंपल मेजोरिटी होती है, तो आपको पता है बाई 2+1 वो सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक। तो अभी हम ज्यादा नहीं बताएंगे मेजोरिटीज के बारे में, इन सब के बारे में आगे बात आएगी उसको करेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक साइड में इंक्लाइन नहीं है, मतलब एक साइड इंक्लिनेशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पक्ष के बारे में बात कर रहा है। इसमें यूनियन के रिगार्डिंग हमारे सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक। सशक्त केंद्र हमारा जो सेंटर है वो बहुत लाइक पावरफुल है, पावर दे रखी है उसको। सिंगल हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक। संविधान का लचीलापन भी है, सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, सेंटर द्वारा हमारे गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, यूपीएससी वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें इमरजेंसी वगैरह हैं, तो ये सारी क्या है, ये सब दिखाती हैं कि ये वन साइडेड इंक्लिनेशन नहीं है। दूसरा एक और बताया गया है इसमें, क्या है वो, बहुत लोगों ने ना उसको नाम दिया है, ठीक। नाम क्या दिया है कि भैया ये स्पेशल है क्योंकि ये सीएपीएफ में पूछे गए हैं, जैसे कि
यूनियन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि यूनियन इन द फीलिंग ऑफ यूनिटी, हिंदी में बोले तो एकात्मकता की भावना में संघ। तो यूनियन इन द फीलिंग ऑफ यूनिटी, ये बोला है केसी बीरे साहब ने, ध्यान रखना। बारगेनिंग फेडरलिज्म, मोरिस जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है इस बार। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन, आई थिंक ये पूछा गया सीएपीएफ। लास्ट हमारा फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये बोला है आइवर जेनिंग्स ने। खत्म। ये चार याद कर लो, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक, देखो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रखी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भाई, इसमें एक पार्लियामेंट होगी, ठीक, पार्लियामेंट हेडेड बाय पीएम, प्रेसिडेंट, इसमें दो लोग होंगे, ठीक। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, लेकिन पार्लियामेंट में दो होते हैं, पीएम एंड प्रेसिडेंट, जिसमें पीएम के पास ज्यादा पावर होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, ओनली नाम मात्र का सिंबल होता है। गॉट इट? चलो, तो मैं आपको बताऊं कि हमने यूएस के बजाय ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में यही है। जबकि यूएस में क्या है, यूएस में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए? इसको बहुत सारे नाम जैसे वेस्ट मिनिस्टर वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब स्पेशलिटीज क्या है हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यार इसकी स्पेशलिटी देखो, आपको सबको पता होंगी क्या हो सकती है। तो नंबर एक, जो रियल है, और बोल सकते हो नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति हो सकती है। कार्यपालक क्या होंगे, जो हमारे काम करने वाले हैं, उनकी प्रेजेंस। सेकंड, जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी वो पावर में आएगी, और वो क्या करेगी, रूल करेगी, ठीक, जैसे अभी करंट में बीजेपी है। नेक्स्ट, विधायिका के समक्ष जो भी हमारा लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर जो भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बनाती है, वो क्या करेगी, कार्यपालिका जो हमारी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो सामूहिक को क्या बोलते हैं यार, मतलब कंप्लीटली उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक। मतलब कोई भी पंगा आता है तो हमारी एग्जीक्यूटिव उसके रिगार्डिंग जिम्मेदारी लेगी है, ठीक। हमारे मेंबर्स कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, जो हम कहाँ इलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करेंगे। इसके अलावा पीएम एंड सीएम ये क्या करेंगे, इसको लीड करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा टाइम टू टाइम इसका क्या हो सकता है, डिसॉल्व भी कर सकते हो आप एज पर योर कन्वीनियंस। लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ध्यान रखना, लोकसभा होती है। बाकी तो यही सब है। लेकिन एक चीज स्पेशल है इसमें, पता क्या, जैसे इंडिया में जो पीएम बनता है ना हमारे, वो हम क्या करते हैं, हम लोग जाके इलेक्शन कराते हैं, वोट देते हैं, तब बनते हैं, मेजोरिटी पार्टी से पिन होता है जो भी बंदा, जो भी लीडर होता है। लेकिन जो ब्रिटेन में है ना, आपने कभी सुना पीएम के लिए इलेक्शन हो रहा हो? नो, क्यों? क्योंकि वो यार जो उनका उत्तराधिकारी होता है सब्सिडाइज, मतलब ये उनकी हायरार्की चली आ रही है, तो वही बंदा पीएम बनेगा। समझ गए? बस यही अंतर है वहां का और यहाँ का। तो ये था हमारे इसके बारे में। कितने मिनट का हो गया? अच्छा, एक काम करें, इसको हम अगली वीडियो में करते हैं, कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट और जुडिशरी, ठीक है, किसमें कितनी पावर है और दोनों के बीच में कैसा समन्वय है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ो, रिवाइज करो। आई नो बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि अभी बेसिक में करा रहा हूँ। कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन कमेंट डाउन। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बट कोई नहीं, विल सी यू सून, ठीक है। एंड आई होप, आई थिंक एक दो दिन वीडियो भी थोड़ा सा ऑफ हो सकता है, ठीक। बट अभी मैं ना इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश के लाइक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं वो, तो वो आप लोग देखते रहें, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।